आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2018 का पेपर। उसमें क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि अप टू क्वेश्चन नंबर 20 तक मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, आप वहां से देख लीजिए। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज डज द कोऑगुलेटिंग पावर ऑफ एन आयन डिपेंड। आयन की कोऑगुलेटिंग पावर कौन सी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं? तो ये डिपेंड करती हैं मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज, दोनों के ऊपर डिपेंड करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे बोथ मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन, तो ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है बी ऑप्शन साइज ऑफ द आयन एलोन, तो सिर्फ साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द आयन एलोन, सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती हैं। मैग्नीट्यूड के ऊपर तो डिपेंड करती हैं, लेकिन साइन के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट है द साइन ऑफ द चार्ज ऑन द आयन एलोन, साइन के ऊपर डिपेंड करती हैं, सिर्फ साइन के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो साइन के ऊपर तो डिपेंड करती हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, तो ये रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन वंडरवाल्स कांस्टेंट ऑफ अमोनिया H2, O2 and CO2 are respectively 4.17, 1.36, 0.244 and 3.59. Which one of the following gases is most easily liquefied? ये सभी गैसेस के वंडरवाल्स कांस्टेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। इनमें से पूछा हुआ है कि कौन सी गैस जो है इजीली लिक्विफाई होगी। तो वंडरवाल्स कांस्टेंट जो है 2 होते हैं, ए एंड बी। ए कांस्टेंट मेजर करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स, एंड वंडरवाल्स कांस्टेंट बी मेजर करता है साइज ऑफ द गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो जिस गैस का वंडरवाल्स कांस्टेंट ए ग्रेटर होगा वो गैस इजीली लिक्विफाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यूज़ में सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 4.17, ये है अमोनिया की। अमोनिया गैस इजीली लिक्विफाई होगी, तो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, among CaH2, BeH2 and BaH2 the order of ionic character is। इन सभी हाइड्राइड्स का आयनिक करैक्टर फाइंड आउट करना है, तो इसको डिस्कस करते हैं। साइज लेते हैं यहाँ पे वेरियम। वेरियम का साइज इन सभी हाइड्राइड्स में सबसे ज़्यादा है। वेरियम कैटायन, इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स अटैच हैं। नेक्स्ट आएगा कैल्शियम 2 पॉजिटिव, उसके बाद आएगा बेरिलियम 2 पॉजिटिव। तो इसको डिस्कस करने के लिए हम यूज करते हैं फेजन्स रूल। फेजन्स रूल में कहा गया है कि जिस भी कैटायन का साइज लोएस्ट होगा, स्मॉलेस्ट होगा, मोर कोवलेंट करैक्टर में होगा, मोर कोवलेंट करैक्टर होगा उसका। और जिस कैटायन का साइज हाईएस्ट होगा उसका आयनिक करैक्टर मोर होगा। तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है आयनिक करैक्टर किसका हाईएस्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा आयनिक करैक्टर होगा वेरियम हाइड्राइड, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद बेरिलियम हाइड्राइड्स का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which one of the following conditions will favor maximum formation of the product in the reaction? रिएक्शन नीचे दी गई है, इसमें रिएक्टेंट है A2 गैस मॉलिक्यूल, B2 गैस मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट बन रहा है X2 गैस मॉलिक्यूल्स। ऑप्शंस इसमें दी हुई हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हाईएस्ट टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बी ऑप्शन है लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, सी ऑप्शन है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, डी ऑप्शन है हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। तो इसमें डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव है, तो ये रिएक्शन जो है एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। एक्जोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर लो यूज करते हैं, लो टेम्परेचर लेते हैं यहाँ पे। अगर हाईएस्ट टेम्परेचर यूज करेंगे तो इक्विलिब्रियम जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और लेस अमाउंट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, लेस अमाउंट में X2 बनेगा। नेक्स्ट है इसमें प्रेशर, तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रेशर लेंगे।
हाईएस्ट प्रेशर जो है इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करता है ऐसी डायरेक्शन में जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल्स डिक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं गैसेस मॉलिक्यूल्स। रेक्टेंट में गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे A2 के साथ 1 मॉलिक्यूल है और B2 गैस का भी 1 मॉलिक्यूल है। तो रेक्टेंट में हो गए 2 मॉलिक्यूल्स और प्रोडक्ट में हो गया 1 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा जिस तरफ को गैसेस मॉलिक्यूल्स लेस हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है X2 ग्रेटर बनेगा। तो ऑप्शन आ जाती है लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्शन फैक्टर A टू द आइडियल गैस इक्वेशन कॉरस्पॉन्ड्स टू। करेक्शन फैक्टर ए जो है वंडरवाल्स कांस्टेंट है। तो वंडरवाल्स कांस्टेंट जो है A मेजर करता है फोर्स ऑफ रिडक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आएगी, फोर्सेस ऑफ रिडक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है when initial concentration of the reactant is double the half life period of a zero order reaction। जब इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की डबल हो जाएगी तो हाफ लाइफ पीरियड क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा गया है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड होता है T1/2 इज इक्वल टू आर कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, एंड 2K, K इज कांस्टेंट एंड T1/2 इज हाफ लाइफ। तो यहाँ पे बताया गया है कि T हाफ लाइफ जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन के। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे डबल होती है तो हाफ लाइफ पीरियड भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शंस में आएगा इज, सॉरी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे इज आएगा, इज डबल। तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्स निकल टेट्रा कार्बोनाइल। यहाँ पे निकल आएगा Ni, निकल टेट्रा कार्बोनाइल। और ऑप्शंस दिए हुए यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एंड पैरामैग्नेटिक। बी ऑप्शन है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड डायमैग्नेटिक। थर्ड ऑप्शन है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एंड डायमैग्नेटिक। डी ऑप्शन है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड पैरामैग्नेटिक। अब इसको डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे निकल टेट्रा कार्बोनाइल। निकल टेट्रा कार्बोनाइल, तो निकल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है आर्गन 3D8 4s2। तो यहाँ पे पेयरिंग करेंगे हम कार्बोनाइल ग्रुप की। यहाँ पे बनाएंगे निकल एटम के लिए डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4s बनेगा, 3D 4s एंड 4p। तो यहाँ पे पेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की 3D सबसेल में। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। उसके बाद आ जाएगा सिक्स्थ, उसके बाद सेवन्थ, उसके बाद 8। और 4s में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। जब भी आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करेंगे, जैसे डबल इलेक्ट्रॉन जहाँ पे आएगा, जिस ऑर्बिटल में आएगा वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपवर्ड होगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन डाउनवर्ड होगी। तो यहाँ पे बनाएंगे हम निकल टेट्रा कार्बोनाइल। कार्बोनाइल ग्रुप जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ पे 3D सबसेल में इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो गई। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के लिए 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करेंगे। 1 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे 1 और 4s
इधर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इसीलिए होगी क्योंकि कार्बोनाइल लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। यहाँ पे होगा 4s और ये 4p। यहाँ पे दिए हुए 4 कार्बोनाइल एटम, तो यहाँ पे जाएंगे 4p में 3 कार्बोनाइल एटम्स होंगे, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। S1s है यहाँ पे और 3p 1 2 3p है यहाँ पे, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है कि पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो यहाँ पे सभी पेयरिंग हैं ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स में। अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ पे ज्योमेट्री होती पैरामैग्नेटिक, लेकिन यहाँ पे सभी ऑर्बिटल्स पेयर्ड हैं तो ज्योमेट्री होगी डायमैग्नेटिक। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं अब। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री एंड पैरामैग्नेटिक, आपके पास आई थी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड डायमैग्नेटिक, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ द F3 पॉजिटिव आयन। F3 पॉजिटिव आयन का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी Fe3 पॉजिटिव आयन की। आर्गन 3d5, तो यहाँ पे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड आउट करना है। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। इसका फार्मूला होगा √n × n+2 ब्रैकेट क्लोज Bm। B से बोहर और M से मैग्नेटन, बोहर मैग्नेटन आएगा। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे देखेंगे हम डी सब सेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे बना लेंगे डी सब सेल 1 2 3 4 एंड 5, इनकी पेयरिंग करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 5 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे 5 और फिर कैलकुलेट करेंगे 5 + 2 ब्रैकेट क्लोज और आगे लग जाएगा बोहर मैग्नेटन Bm। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 5 + 2 7 × 5 35 बोहर मैग्नेटन। तो ऑप्शंस में 35 √ बोहर मैग्नेटन है, ए ऑप्शन आपकी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम react with an element to form an ionic compound if the ground state electron configuration of X is 1s2 2s2 and 2p3। the simplest formula for this compound is। यहाँ पे मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और X इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है 1s2 2s2 एंड 2p3। तो ये किसकी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है -3 और मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है +2। तो यहाँ पे जब भी हम कंपाउंड का फार्मूला बनाते हैं तो पहले तो एलिमेंट्स लिखते हैं ऊपर मैग्नीशियम, दूसरा हमारे पास पूछा हुआ है X हो गया। मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज है +2 और X के ऊपर है -3। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी आप कंपाउंड का फॉर्मूला राइट डाउन करते हैं तो इनकी जो वैलेंसी के ऊपर जो चार्ज होते हैं उनको निगलेक्ट कर देते हैं। अब कंपाउंड बनेगा यहाँ पे Mg3 एंड X2। तो कंपाउंड का फॉर्मूला होगा Mg3 X2।
तो ऑप्शंस में दिया हुआ है Mg3X2, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी हुई है। फर्स्ट ऑप्शन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इज, नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है हमारे पास यहाँ पे 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब देखते हैं पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे फर्स्ट में स्पिन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड है इलेक्ट्रॉन्स की, राइट है। सेकंड में यहाँ पे 2s2 में भी स्पिन अपवर्ड एंड राइट डाउन है इलेक्ट्रॉन्स की, ये भी राइट है। यहाँ पे p1 की px1 की अपवर्ड है, ये भी राइट है। py1 की भी अपवर्ड है, राइट है। लेकिन pz1 की जो है डाउनवर्ड है, जबकि यहाँ पे अपवर्ड होनी चाहिए थी, तो ये रॉन्ग है यहाँ पे। तो आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट पूछी हुई थी, तो ऑप्शन ए आपकी रॉन्ग स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। थैंक्स।